बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाक भारत कशीदगी के हवाले से चंद अहम खबरें हैं वो आपसे शेयर करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइलों से भी हमला किया और मुख्तलिफ ड्रोन्स भी भारत ने पाकिस्तान की तरफ भेजे हैं। पाक फौज का ये कहना है कि हमने भारत के 12 ड्रोन त्यारे मार गिराए हैं। दोस्तों, भारत पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है और भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद को भी निशाना बनाया है। पाक फौज के मुताबिक इस वक्त 31 पाकिस्तानी जो है वो भारतीय हमलों में शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, अभी तक पाकिस्तान ने अपना दिफा करने की कोशिश की है और पाकिस्तान ने एक बाकायदा तरीके से भारत को जवाब नहीं दिया। इस वक्त तक जो है पाकिस्तान जो है अपना दिफा कर रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत पर यह बात वाजे कर दी है कि पाकिस्तान भारत से मासूम शहरियों के खून का बदला जरूर लेगा। दोस्तों, भारत जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और कशीदगी को मजीद बढ़ा रहा है। भारत जो है वो आलमी सतह पर भी मुकम्मल तौर पर तना हो चुका है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत के हमलों को शर्मनाक करार दिया। दोस्तों, भारत को पाकिस्तान पर किए गए हालिया जारहाना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बदतरीन फिजाई नुकसानात का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस नुकसान में मजमूई तौर पर 956 मिलियन अमेरिकी डॉलर तकरीबन 267 अरब रुपए के जंगी त्यारे तबाह हो गए। पाकिस्तान एयरफोर्स ने 3 राफेल, एक Su-30 MKI और एक MiG-29 त्यारा जो है भारत का तबाह कर दिया है। दोस्तों, पाकिस्तानी फिजाइया ने भारत की इस जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के फिजाई हमले को न सिर्फ मुअस्सर अंदाज में नाकाम बनाया बल्कि दुश्मन के कीमती त्यारे भी तबाह कर दिए। दोस्तों, DGISPR ने कहा कि भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। तो DGISPR ने यह भी कहा कि हम इस किस्म की जारहियत को न सिर्फ काबू पाने का अज़म रखते हैं बल्कि इस पर काबू पाने की भरपूर सलाहियत भी रखते हैं। तो इसके अलावा DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए 3 राफेल त्यारों समेत भारत के 5 त्यारों को तबाह किया। तो इसके अलावा पाक फौज ने मकबूजा कश्मीर में कई भारतीय चेक पोस्टों को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तो भारत में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है जिसके गिरने से 6 अफराद हलाक हो गए हैं। दोस्तों, भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने का वाकया उत्तराकाशी में पेश आया। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर में 6 अफराद सवार थे जो सब हलाक हो गए। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता रात दुनिया ने देखा कि कई गुना बड़े दुश्मन को घुटने टेकने में चंद घंटे लगे। जो त्यारे भारत का गरूर थे अब राख और निशान इबरत बन चुके हैं। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने जो हरकत की उसका खमियाजा जरूर भुगतना होगा। अहद करते हैं शहीदों के खून के हर कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि 2019 में जब पाक फिजाइया ने भारतीय फिजाइया के 2 त्यारों को गिराकर भारत का गरूर खाक में मिलाया और अपनी बर्तरी साबित की तो उसके बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को फ्रांसीसी साख्ता जदीद राफेल त्यारों की याद आई। नरेंद्र मोदी ने पाक भारत फिजाई झड़प में पाकिस्तान की बर्तरी का बिल वास्ता एतराफ़ करते हुए कहा था कि राफेल की कमी पूरे हिंदुस्तान ने महसूस की है। अगर हमारे पास राफेल त्यारा होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। तो अब 5 साल बाद गुज़श्ता रोज ही भारत के तमाम ख्वाब चिकनाचूर हो गए जब पाक फिजाइया ने भारत के 5 त्यारे मार गिराए जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे। दोस्तों, अब भारत को जो राफेल त्यारों का गरूर था वो भी पाक फिजाइया ने खाक में मिला दिया क्योंकि पाक फिजाइया ने भारत के जो 5 त्यारे गिराए हैं उनमें से 3 त्यारे जो हैं वो राफेल हैं। तो अब नरेंद्र मोदी और पूरे भारत को ये पता चल गया है कि ये जो राफेल त्यारे हैं ये किसी काम के नहीं है। इनको पाकिस्तान 1 मिनट में तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखता है। तो हमारा मशवरा है भारत को जरा सब्र और तहम्मुल से काम लें, ज्यादा उछलने की कोशिश ना करें। आपके जो राफेल त्यारे थे उनका हशर भी आपने देख लिया। 2019 में अभिनंदन का हशर भी आपने देख लिया। पाक फिजाइया जो है उसके पास इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो आपके त्यारों को, हवाई अड्डों को और आपके जो चेक पोस्ट हैं उनको मुकम्मल तौर पर तबाह करने की भरपूर सलाहियत रखती है। लेकिन इसके बावजूद फिर भी अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं है तो आपको ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि फिर आप माजी को भूल जाएंगे। बॉर्डर के दोनों तरफ जो मासूम लोग रहते हैं, मासूम शहरी रहते हैं, उनको जीने का मुकम्मल हक है। उनको जीने दें, उनकी जो ज़रूरियात है उनका ख्याल रखें, उनको सहूलियात दें। जंग में कुछ नहीं रखा, लेकिन अगर फिर भी आप इन हरकतों से बाज नहीं है तो फिर आपको सबक ज़रूर सिखाया जाएगा। पाकिस्तान की जो पूरी अवाम है वो भारत से जंग करने के लिए तैयार है और भारत से लड़ने के लिए तैयार है। अगर जंग हो गई, अगर जंग जो है ना भारत ने शुरू कर दी तो फिर भारत क्या करेगा? क्योंकि भारत के पास जो आधी आबादी है उससे भी ज़्यादा तो सिख हैं और सिख जो हैं वो तो पहले ही भारत
بھارت سے جو ہے ناراض ہیں اور وہ بھارت سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ جنگ ہو گئی تو پاکستان کی پوری جو عوام ہے وہ پاک فوج کے ساتھ ہے اور بھارت سے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ تو ہمارا بھارت کو یہی مشورہ ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، کشیدگی کو مزید نہ بڑھائیں، اس میں آپ کی سلامتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھارت ترقی کرے، بھارت خوشحال ہو اور بھارتی جو عوام ہیں وہ ترقی کریں، تو میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ یہ جنگ کی جو باتیں یہ چھوڑ دیں، اپنے ملک کے بارے میں سوچیں اور وہاں پر جو بسنے والے جو غریب شہری ہیں ان کے بارے میں سوچیں۔ جنگ میں کچھ نہیں رکھا۔ یہ پورے بھارت کو اور نریندر مودی کو ہمارا مشورہ ہے، لیکن یہ ہماری کمزوری نہیں ہے۔ اگر آپ نے جنگ کی تو آپ کو سبق ایسا سکھایا جائے گا، جو آپ کا غرور ہے اس کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔